हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रिंस एजुकेशन पर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक से अक्सर 4 से 5 क्वेश्चन आपको ओवरऑल आता है। चाहे वो सीडीपी की बात करें, चाहे वो ईवीएस की बात करें, या आपका पेपर 2 में मैथ साइंस या सोशल साइंस, या बात करें हम लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 की, तो ओवरऑल 4 से 5 क्वेश्चन आपका लर्निंग डिसेबिलिटी पे आता ही है। तो हम इसमें जो देख रहे हैं, आप देख भी रहे होंगे लिखा हुआ कि अधिगम कठिनाइयों, क्षति आदि से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान करते हैं कि किस तरीके का उसको आखिर यहाँ पे आप लिखे भी हैं बोलने में या देखने में, या वा लैंग्वेज को पहचानने में, या स्वास्थ्य या मानसिक प्रक्रिया से जुड़ी अस्थायी या दीर्घकालिक समस्याओं के कारण उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है, आप देखेंगे अधिगम कठिनाइयाँ वे विशेष प्रकार की स्थितियां होती है जिनमें बालक सामान्य शैक्षिक प्रक्रिया के अंतर्गत ज्ञान अर्जन, समझ, समकरण, प्रस्तुतिकरण आदि में अपेक्षित रूप से प्रगति नहीं कर पाता है। ये कठिनाइयां प्राय श्रवण, दृष्टि, वाक, संवेग, स्वास्थ्य या मानसिक प्रक्रिया से जुड़ी अस्थायी या दीर्घकालिक समस्याओं के कारण उत्पन्न होती है। तो लर्निंग डिसेबिलिटी से अक्सर क्वेश्चन आता है 4 से 5, इसलिए आपको छोटी छोटी चीज़ें को अच्छे से जानना होगा। जैसे डिसलेक्सिया है, डिसग्राफिया है, डिसकैलकुलिया है और डिस्फेजिया है। ठीक है, उसके बाद आपका डिस्प्रेक्सिया है। तो ये छोटा छोटा टॉपिक है, आपको इसको अच्छे से जानना है। और नेक्स्ट इसमें बात करेंगे, देखिए बाद भी क्या है, मुख्य अधिगम कठिनाइयाँ। सबसे पहला जो टॉपिक है आपका डिसलेक्सिया, मतलब इसमें क्या होता है, डिसलेक्सिया में जो होता है मतलब कि पढ़ने का विकार। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, बालक अक्षरों शब्दों की पहचान, देखिए क्या, बालक जो है अक्षरों शब्दों की पहचान, क्रम और उच्चारण में कठिनाई अनुभव करता है। पढ़ते समय शब्दों को छोड़ देना, उल्टा पढ़ना या शब्दों को पहचान, देखिए छोड़ देना, उल्टा पढ़ना या शब्दों को पहचानने में भ्रम, सामान्य मुद्दित होते हुए भी पढ़ने में पिछड़ जाना। कहने का मतलब है, हम पढ़ते समय बच्चा क्या करता है कि अक्षरों को उल्टा सीधा पढ़ता है। कहने का मतलब है, उल्टा सीधा पढ़ने का मतलब है बी को डी पढ़ लिया या पी को क्यू पढ़ लिया, या शब्दों को जोड़कर पढ़ने में कठिनाई होती है। ठीक है, कोई शब्द है उसको जोड़कर बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, या वर्तनी की बार बार गलती हो रहा है, या पढ़ने की गति धीमी होना, मतलब कि जब उसको नहीं वर्ड का उच्चारण आएगा सही से, तो उसको क्या होगा, मतलब कि वो धीरे से ना पढ़ेगा, और लिखते समय क्या होता है कि शब्द छूट जाता है। ठीक है, और ये मेन है डिसलेक्सिया का कारण। ऐसा क्यों होता है, हो सकता है उसके कि मानसिक आधारित समस्या हो बच्चे का, या आलस्य, खराब पढ़ाई या कम बुद्धि के कारण होती है, या जन्मजात भी हो सकती है। ठीक है, ये सब इस तरीके से हो सकता है। और एक चीज जानिए, एक डिसलेक्सिया से जुड़ी गलत धारणाएं होती है, मिथ होती है कि बच्चा कमजोर है। ऐसा नहीं है भाई, अगर ठीक है उसको पढ़ने में कठिनाई हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि बच्चा कमजोर है, बच्चा आलसी है, या बच्चा मेहनत ही नहीं करना चाह रहा है, या बच्चे की आंखें कमजोर है। ठीक है, ये चीज है, बच्चा जो है सामान्य बुद्धि का होता है, बस सीखने का तरीका सबका अलग अलग होता है। तो नॉर्मल हम डिसलेक्सिया में किसका बात किए कि पढ़ते समय क्या होता है, बच्चा को अक्षरों को उल्टा सीधा पढ़ता है, या शब्दों को जोड़कर पढ़ने में कठिनाई होता है, या उच्चारण में कठिनाई का अनुभव करता है। ठीक है, जैसे यहाँ सब सारा चीज हम लिखा हुआ है और हम बोल के भी आपको बताए हैं। तो नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, नेक्स्ट आपको कहता है, देखिए डिसग्राफिया। डिसग्राफिया का मतलब होता है, क्या होता है डिसग्राफिया में, हो गया आपका कि लेखन विकार। ठीक है, डिसग्राफिया में आपका लेखन विकार विकार होता है। ये चीज आपको क्या होता है इसमें, जिसमें बच्चे को लिखने में कठिनाई होती है, इसमें ना, इसमें क्या होता है आपको डिसग्राफिया, डिसग्राफिया में डिस डिसग्राफिया में आपको क्या होता है, लिखने में कठिनाई होता है। ठीक है, बच्चे को लिखने में कठिनाई होता है। और यहाँ पे आपको, आप देखेंगे डिसग्राफिया से ग्रसित बच्चे की क्या क्या समस्याएं होती है, कि अक्षरों को सही ढंग से ना लिख पाना, मतलब अक्षरों को वो सही ढंग से नहीं लिख पाता है। ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं कि देखिए, लिखने में कठिनाई
होती है। ठीक है। और अक्षरों को सही ढंग से ना लिख पाना या शब्दों के बीच सही दूरी ना रखना, लिखावट अस्पष्ट होना, कहने का मतलब है अच्छे से नहीं लिखता है, गंदा राइटिंग है। ठीक है। या स्पेलिंग को बार बार गलती कर रहा है, गोज रहा है। ठीक है। विचारों को कागज पर ठीक से व्यक्त ना कर पाना। ठीक है। ये चीज होता है आपका किसमें, डिस्ग्राफिया में होता है। जैसे यहाँ पे और बच्चे का क्या मतलब ये होता है, खराब लिखावट होता है, अक्षरों का आकार एक जैसा नहीं होता है, पेंसिल पकड़ने में कठिनाई होता है बच्चा, और बहुत धीरे धीरे लिखता है, बड़े और छोटे अक्षरों को मिलाकर लिखता है। ठीक है। ये चीज मेन ये सब आपका पॉइंट है इसमें डिस्ग्राफिया के बारे में हम जानते हैं। और क्या है कि डिस्ग्राफिया का प्रभाव लेखन कौशल पर पड़ता है। ठीक है। और उसके बाद ये क्या होता है, ये एक विशिष्ट अधिगम क्षमता है। ठीक है। SLD जिसको कहते हैं हम। और बच्चा क्या है, मौखिक उत्तरों को अच्छा प्रदर्शन कर सकता है। ठीक है। डिस्ग्राफिया में ये चीज है आपका, यहाँ पे लिखे भी हैं, अक्षर विकृत, अव्यवस्थित रेखाएं असामान्य होती है, वर्तनी की गलतियां बार बार होती है, हाथ में कमजोरी या लेखन के प्रति घबराहट भी हो सकती है, जो चीज हम आपको ऑलरेडी बताए हुए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि आखिर किस लर्निंग डिसेबिलिटी का हम बात किए हैं। नेक्स्ट में हम बात किए हैं डिस्कैल्कुलिया। ठीक है। अगर आप डिस्कैल्कुलिया का बात करेंगे तो डिस्कैल्कुलिया आपका क्या होता है कि एक ये जो होता है जिसमें बच्चे को संख्याओं और गणित को समझने में कठिनाई होता है। किसमें, संख्याओं और गणित को समझने में कठिनाई होता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है गणितीय विकार। ठीक है। और क्या होता है कि आखिर इसमें क्या क्या बच्चों को समस्या हो सकता है, आप देखेंगे संख्या और मात्राओं को समझने में कठिनाई। ठीक है। उसके बाद आपको जोड़ घटाव गुणा भाग करने में परेशानी हो सकता है बच्चा को, या पहाड़े और सूत्र याद ना रख पाना हो सकता है, या समय पैसे और मापन की समझने में कठिनाई होता है। ठीक है। और इसका इसका ये संबंध नहीं है कि बच्चे का IQ से कोई संबंध नहीं, ये नहीं मत समझिएगा कि इसका IQ ठीक नहीं है इसलिए इसको दिक्कत हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। ये चीज है। और संख्या को पहचानने में कठिनाई हो सकता है। ठीक है। पहाड़े याद ना होना, जब याद, तो ये सब चीज इसमें आपका गणित में हो सकता है। जैसे यहाँ हम लिखे भी हुए, देखिए आप, संख्याओं की पहचान, गिनती, जोड़ घटाव गुणा भाग में कठिनाई, गणितीय प्रतीकों की समझ में भ्रम, और दिशा स्थान और समय अवधारणाओं की असक्षरता, ये चीज आपका क्या है, डिस्कैल्कुलिया में है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे डिस्फेजिया, क्या है आपका, आपका नेक्स्ट जो है वो आपका डिस्फेजिया है। डिस्फेजिया क्या होता है, एक जिसमें इसमें क्या होता है, वाक कठिनाई, कहने का मतलब है कि जिसमें व्यक्ति को भाषा समझने और बोलने में कठिनाई होती है। डिस्फेजिया का मतलब क्या होता है आपको, वाक कठिनाई, कहने का मतलब है जिसमें व्यक्ति को भाषा समझने और बोलने में कठिनाई होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्फेजिया कहते हैं। और इसमें बच्चे को क्या क्या समस्या हो सकता है, साफ और स्पष्ट बोलने में कठिनाई हो सकता है, या बोले गए शब्दों को समझने में समस्या हो सकता है, या सही वाक्य बनाने में कठिनाई हो सकता है, या बोलते समय सही शब्द ना मिल पाना, या समानता। ये भी देखिए हम बार बार बोल रहे हैं, सभी में बोले कि बच्चे का जो समानता बुद्धि क्या होता है, सामान्य होता है। ठीक है। और उसका कोई लेना देना नहीं है उसके बुद्धि से। ठीक है। ये चीज आपका हो सकता है। इसमें देखिए एक इसमें मन जो टाइप अगर आप देखिएगा डिस्फेजिया में, एक टाइप होता है आपका, देखिए डिस्फेजिया का टाइप होता है, हम लिख देते हैं यहाँ पे, ये क्या होता है, एक्सप्रेसिव एक्सप्रेसिव डिस्फेजिया, कहने का मतलब है अभिव्यक्त अभिव्यक्ति परक, अभिव्यक्ति परक। ठीक है। अभिव्यक्ति परक और डिस्फेजिया। ठीक है। अभिव्यक्ति परक डिस्फेजिया, इसमें क्या करता है, बोलकर विचार व्यक्त करने में कठिनाई। इसका क्या मतलब होता है, एक्सप्रेसिव, देखिए एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं हम, कहने का मतलब है कि हम बोलकर किसी चीज को सही से नहीं बता पा रहे हैं, विचार नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है। बोलकर विचार विचार व्यक्त करने में कठिनाई। ठीक है। करने में कठिनाई कठिनाई। ठीक है। ये क्या होता है आपका, एक्सप्रेसिव डिस्फेजिया होता है। एक होता है आपका रिसेप्टिव डिस्फेजिया, क्या होता है, एक होता है आपका रिसेप्टिव
डिस्फेजिया। ये इसमें क्या होता है आपका, ग्रहणात्मक डिस्फेजिया। ठीक है, ग्रहणात्मक डिस्फेजिया। कहने का मतलब क्या होता है, देखिए रिसेप्टिव कहने का मतलब है बोली गई भाषा को समझने में कठिनाई, मतलब बोली गई भाषा को समझने में कठिनाई। ठीक है, क्या इसमें कह सकते हैं कि बोली गई भाषा को समझने में कठिनाई, समझने में कठिनाई, ये चीज होता है आपका किसमें, डिस्फेजिया में, मतलब रिसेप्टिव डिस्फेजिया में। ठीक है, इस चीज का हम बात करें। जैसे यहाँ पे हम लिखे भी हैं, देखिए बोलने और समझने में परेशानी, शब्दों का उच्चारण अस्पष्ट या गलत या संप्रेषणीय कौशल का अविकसित रहना। ठीक है, ये चीज आपका क्या होता है, डिस्फेजिया में होता है। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। उसके बाद आपका क्या होता है, डिस्प्रेशिया। क्या होता है आपका, डिस्प्रेशिया। ठीक है, अगर डिस्प्रेशिया का हम बात करेंगे तो डिस्प्रेशिया का अगर हम बात करेंगे, ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, सॉरी रुक जाइए, डिस, एक सेकेंड, डिस्प्रे, डिस्प्रे, रुकिए यहाँ लिख देते हैं, डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, ये होता है आपका डिस्प्रेक्सिया। ठीक है, लिखते समय क्या है इसमें, लेखन एवं चित्रांकन में कठिनाई। कहने का मतलब है लिखते समय रेखाओं में संतुलन की कमी। ठीक है, लिखते समय क्या होता है, रेखाओं में संतुलन की कमी, या चित्र बनाना या अनुकरणात्मक गतिविधियां करना कठिन, या मोटर कौशल का विकास धीमा होना। ठीक है, क्या कह रहा है, मोटर कौशल का विकास धीमा होना। ये क्या होता है, देखिए ये जो आपका डिस्प्रेक्सिया होता है ना, ये आपका क्या होता है, जिसमें विकासात्मक समन्वय विकार, मतलब डेवलपमेंट, क्या होता है, डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, जिसको हम डीसीडी कहते हैं। ठीक है, इसको हम डीसीडी भी कह सकते हैं। देखिए इसको हम क्या कह सकते हैं, डिस्प्रेक्सिया को हम डीसीडी भी कह सकते हैं। डीसीडी का मतलब होता है, क्या होता है, ये डेवलपमेंटल डेवलपमेंटल कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर। ठीक है, डिसऑर्डर। अगर आप इसको हिंदी में देखिएगा, हिंदी में आपका क्या होता है, विकासात्मक। देखिए इसमें इसको हिंदी में क्या कह सकते हैं हम, विकासात्मक। ठीक है, समन्वय विकार। ठीक है, इसी को हम किसको, डीसीडी को कह सकते हैं। कहा जाता है ये क्या होता है, गति एवं समन्वय संबंधी कठिनाई। क्या, ठीक है, इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो शरीर की गतिविधियां को सही ढंग से योजना बनाकर करने में कठिनाई होती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि हम कह सकते हैं कि शरीर के अंगों का सही तालमेल नहीं होता है। ठीक है, और रोजमर्रा के काम, ठीक है, जैसे बटन लगाना या फीते बांधना में कठिनाई हो सकता है, या लिखने, चित्र बनाने और खेल कूद में परेशानी हो सकता है, या गतिविधियों की योजना और संगठन में कठिनाई। ठीक है, ये चीज है आपका इसमें नॉर्मल। ठीक है, और इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि बार बार गिरना या असहज गतिविधियां, ये क्या होता है, मतलब इसका लक्षण होता है कि संतुलन और शरीर की मुद्रा में समस्या। ठीक है, या पेन कैंची आदि पकड़ने में कठिनाई है। देखते हैं ना, जब कोई पेन कैंची पकड़ता है तो हाथ हल्का हल्का हिलने लगता है, तो वो शारीरिक कौशल सीखने में अधिक समय लगना, या खेल कूद में कमजोर प्रदर्शन, ये आपका क्या होता है, डिस्प्रेक्सिया में होता है ये सब चीज। चलिए आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे। आगे अगर हम इसको देखेंगे तो आगे में हम क्या लिखे हैं कि डिसऑर्थोग्राफिया, वर्तनी कठिनाइयाँ। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है आपका, समान ध्वनि वाले शब्द का वर्तनी में भ्रम, मतलब। ठीक है, और शब्दों के क्रम को याद रखने में असमर्थता, मतलब शब्दों के क्रम को हम सही से याद नहीं रख सकते हैं। बार बार वर्तनी की भूल, मतलब बार बार बोलने में क्या होता है, हमको गलती की भूल जाते हैं। तो ये इसमें नॉर्मल हम यही कह सकते हैं, डिसऑर्थोग्राफिया वर्तनी कठिनाई है।
चलिए, उसके बाद आपका होता है क्या, ऑडिटर प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें क्या होता है, बालक सुनता तो है, देखिए क्या कह रहा है इसमें, ऑडिटर प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, मतलब इसमें बालक सुनता तो है परंतु सुनी गई जानकारी को समझने व संसाधित करने में असमर्थ होता है। श्रवण, ध्यान और श्रवण समृद्धि कमजोर होती है। निर्देशों को सही प्रकार से ग्रहण ना कर पाना। यह आपका क्या, देखिए बालक सुनता है परंतु सुनी गई जानकारी को समझने व संसाधित करने में असमर्थ होता है। कहने का मतलब है वो सुना लेकिन उसको क्या हुआ, सही से समझ नहीं पाया, या अब उसको सही से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, उसमें वो असमर्थ होता है, किसमें, यह आपका ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर कहलाता है। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या होता है, विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर। कहने का मतलब है वस्तुओं, आकार और रंगों की पहचान में समस्या। मतलब देख रहा है, उसको कलर पहचाना नहीं जा रहा है, या आकार नहीं पहचान पा रहा है, या उसको भ्रम है, दिशा भ्रम है। ठीक है, उत्तर को दक्षिण, दक्षिण को उत्तर, इस तरीके से, या बी को डी पढ़ रहा है या पी को क्यू का अंतर नहीं समझ पा रहा है। जैसे यहाँ लिखा भी हुआ देखिए, बी और डी या पी और क्यू में अंतर ना समझ पाना। पठन पठन सामग्री में शब्दों की व्यवस्था को समझने में असमर्थ, वस्तुओं और आकार और रंगों की पहचान में समस्या। किसमें, यह आपका विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर में। चलो, उसके बाद होता है आपका सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर। ठीक है, क्या होता है, सेंसरी सेंसरी इंटीग्रेशन डिसऑर्डर क्या कहलाता है आपका, शरीर की इंद्रियां, दृष्टि, स्पर्श, श्रवण, गति से प्राप्त सूचनाओं को एकीकृत कर प्रतिक्रिया देने में कठिनाई या अत्यधिक संवेदनशीलता या न्यून प्रतिक्रिया संतुलन, समन्वय व गतिविधियों की असहजता। देखिए, अभी जितना भी जो हम लर्निंग डिसेबिलिटी पढ़े हैं, अगर आप स्टार्टिंग का 4-5 देखिएगा, जिसमें आपका क्या था, जिसमें आपका डिसलेक्सिया का हम बात किए। ठीक है, डिस्ग्राफिया का बात किए, डिस्कैल्कुलिया का बात किए, डिस्फेजिया का बात किए, उसके बाद डिस्प्रेक्सिया का बात किए। तो ये सब मेन जो टॉपिक है ना, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखा जाता है एग्जाम में, और जो अभी और सब जो बात किए, ये सबसे बहुत कम ही क्वेश्चन रहता है, लेकिन हम 4-5 क्वेश्चन रहता है ओवरऑल, कहने का ये मतलब है। ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर, ये क्या है, कार्यों को क्रमबद्ध करने में और समय प्रबंध, कार्य की योजना बनाने का मतलब कि कार्यों को वो क्रमबद्ध में नहीं कर रहा, अभी कर रहा फिर छोड़ दिया, फिर कल कर रहा है, और क्या कर रहा, समय सही से अरेंज नहीं कर पा रहा, मतलब कि हाँ हम इस समय में ये किए, इस समय में ये किए, उसको क्या हो रहा है, योजना बनाने में किसी चीज़ का भी कठिनाई हो रहा है। और क्या हो रहा है यहाँ पे, अध्ययन सामग्री, पुस्तक या नोट्स की व्यवस्थित ना रख पाना, कि आज नोट्स बनाया, दूसरा नोट्स दूसरे इसमें कॉपी में लिख लिया, मतलब वो एक जगह सही से उसको व्यवस्थित नहीं रख पा रहा है। तो ये चीज़ क्या होता है आपका, ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर होता है। मतलब वर्ड ऐसा है ना, देखिए आप अगर एक बार भी अगर पढ़ लीजिएगा, वर्ड से आप आराम से चीज़ों को निकाल सकते हैं कि आखिर कहना क्या चाह रहा है। चलिए, हम लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में जाने। ठीक है, अधिगम कठिनाइयाँ क्या होती है, या क्षति आदि से ग्रस्त बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान की हम। अब इसी बेस्ड पर हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर हम पहला क्वेश्चन का बात करेंगे, मायोपिया शब्द किस श्रेणी के बच्चों से संबंधित है। ठीक है, मायोपिया शब्द किस श्रेणी के बच्चों से संबंधित है, यहाँ मानसिक रूप से विक्षिप्त या श्रवण बाधित या दृष्टि बाधित या भावना। अब देखिए, मायोपिया तो ये आपका नॉर्मल आंख से ही ना का बात कर रहा है, तो ये क्या होता है आपका भाई, दृष्टि बाधित होता है। मायोपिया है, परमेट्रोपिया, ये सब हम किस में पढ़ते हैं, फिजिक्स देखते हैं ना, मतलब फिजिक्स में। तो ये चीज़ है आपका, दृष्टि बाधित होता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। एक का जो है आपका ऑप्शन सी जो है वो मेरा राइट आंसर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। ठीक है, पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंख को बार बार मूंदना और रगड़ना। देखिए, आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, मतलब पढ़ते समय क्या होता है, कहता ना कि सिर एकदम पकड़ लेता है, आंख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आंखों का लाली, सूजन, अक्षर पहचानने में भ्रमित होना। ये किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं, देखिए आंख की बात कर रहा है ना, तो ये भी जो संभावित लक्षण होगा ना, वो दृष्टि संबंधित समस्या होगा। तो क्या होगा आपका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। देखिए, ऐसा देता है कि आप आराम से आंसर खोज सकते हैं, इसलिए ज़्यादा हड़बड़ाने का जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा, चीज़ें बहुत आराम से हो जाएंगी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहता है साहिल हमेशा जोड़ घटा करते समय हासिल अंक जोड़ना भूल जाता है। यह की एक विशेषता, ये किसकी विशेषता? अभी जस्ट हम बात किए थे ना, बात किसका? बोलिए, डिस्कैलकुलिया का। तो ये जो जोड़ घटा किस में बात हो सकता है? उसी में ना दिक्कत हो सकता है, डिस्कैलकुलिया। तो 3 का जो है वो आपका क्या है? ऑप्शन ए वो सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जाते हैं। शारीरिक रूप से असक्षम बच्चों को सामान्यता खाली जगह होता है। शारीरिक रूप से असक्षम बच्चा क्या, ठीक है ना, डिस्कैलकुलिया नहीं होता है, ये हिसाब है। डिसलेक्सिया नहीं होता है, डिसथीमिया या डिसग्राफिया, इसमें क्या होता है ना कि ये जो होता है आपका वो होता है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया ही क्या होता है आपका कि राइटिंग प्रॉब्लम, ठीक है, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों के समानता, ठीक है, शारीरिक रूप से बच्चों की समस्या। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डिसग्राफिया, ठीक है, शारीरिक रूप से कह रहा है। तो इसमें शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों की समानता, डिस्कैलकुलिया, डिसलेक्सिया या डिस्थीमिया या डिस्ग्राफिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डिस्ग्राफिया, लेकिन इसमें नहीं होगा। डिस्ग्राफिया आपका क्या हो जाता है, वो आपका राइटिंग प्रॉब्लम हो जाता है। तो अगर आप इसमें देखिएगा, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों की समानता होती है डिस्थीमिया, ठीक है, या डिसलेक्सिया, और उसके बाद आपका इसमें क्या दिया हुआ, डिस्कैलकुलिया, धीमा, या आप शारीरिक रूप से आप कह सकते हैं एक डिस्प्रेक्सिया, इसमें ऑप्शन है नहीं, ठीक है। तो चलिए इसको फिलहाल अभी छोड़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो डिस्ग्राफिया एक प्रकार की अधिगम अक्षमता है जिसका संबंध है, डिस्ग्राफिया का बात कर रहा है। तो डिस्ग्राफिया का राइटिंग प्रॉब्लम मतलब लिखने की समस्या है, ठीक है। 5 का क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। 5 का ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करेंगे, संप्रेषण संबंधित अक्षमता, ठीक है, संप्रेषण संबंधित अक्षमता। क्वेश्चन नंबर 6 है संप्रेषण। तो क्या होता है, डिस्फेसिया या डिसलेक्सिया या डिस्कैलकुलिया या डिस्ग्राफिया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो आपका आंसर है वो डिस्फेसिया, संप्रेषण संबंधित अक्षमता, ठीक है, डिस्फेसिया। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आपका आंसर है वो ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, डिस्ग्राफिया का बात कर रहा है, ठीक है, डिस्ग्राफिया का हम बात कर रहा है। तो डिस्ग्राफिया का अगर बात करिएगा तो इसमें क्या कह रहा है, डिस्ग्राफिया, ठीक है, इसमें क्या होता है, डिस्ग्राफिया का भी हम जांच बात की, जिसमें क्या होता है बच्चे को लिखने में कठिनाई होती है। अब आप ये चीज़ खोजिए तो लिखने में कठिनाई किस में हो रही है? अगर 7 का आप देखिएगा, एक आंतरिकीय विकार है जिसका विशेषता अक्षराकार को बनाने में कठिनाई होती है। सही बात है, क्वेश्चन नंबर 7 का जो है ऑप्शन सी है, सही आंसर है। और जो ऑप्शन है आप देखिएगा, हकलाना और उच्चारण की त्रुटियां करना या गति युक्त विकार जिसकी विशेषता स्थूल पेशीय बाधित है, ठीक है। जो आपका 7 का जो है वो ऑप्शन सी आपका क्या है, सही आंसर है। 7 का ऑप्शन सी है। 8 का अगर आप बात कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, वो कौन सा भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके और उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता है? यह भाषा बोलने और समझने के तरीके को प्रभावित करता है। देखिए, भाषा विकार का बात कर रहा है, ठीक है, जिसमें व्यक्ति उचित तरीके या उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता है। तो अगर इसमें आप बात कीजिएगा, हम बात किए थे, किसका बात किए थे, आप अगर बात कीजिए, देखिए डिस्फेजिया, उसी को हम क्या कहते हैं, डिसर्थरिया, ठीक है, डिसर्थ डिसर्थरिया। तो ये आप ऑप्शन सी देखिएगा, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, डिस्फेसिया भी कहते हैं, ठीक है। 8 का ऑप्शन सी आपका क्या होगा, आंसर होगा डिसर्थरिया, ठीक है। 8 का ऑप्शन सी जो है आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर अगर 9 का बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 को अगर आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि कि पठन वैकल्य सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है? लिखित विषय सामग्री के बोध में, या शारीरिक शारीरिक गतिविधियां,
के समन्वय में, या दूसरों की भावनाओं को समझने में, या चित्र बनाने में? बोलिए क्या है? हाँ, इतना इजी दिया गया है। पठन वैकल्य सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र में चुनौती पैदा करता है? बोलिए किस में पैदा करता है? बोलिए किस में पैदा करता है? अगर आप इसमें देखिएगा, इसमें आपका है विषय लिखित विषय सामग्री के बोध में, या शारीरिक गतिविधियों के समन्वय में, या दूसरों की भावनाओं को समझने में, या चित्र बनाने में। अगर आप देखिएगा तो आपका जो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन आपका ए जो है वो इसमें सही है, लिखित विषय सामग्री के बोध में। ठीक है, तो आपका क्या है, आपका 9 का जो है ऑप्शन ए वो क्या है, सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि एक बच्चे को बोली जाने वाली भाषा समझने और वाक्य बनाने में कठिनाई होती है, लेकिन सामान्य बुद्धि होती है। इस स्थिति को हिंदी में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बोलिए, डिस्प्रेसिया, या डिस्फेसिया, या डिसर्थेरिया, या डिसकैलकुलिया। ठीक है, तो हम इसमें कह सकते हैं डिसर्थेरिया या डिस्फेसिया। तो इसमें जो आपका आंसर है वो आपका क्या है, 10 का बी। ठीक है, डिसफेसिया। ठीक है, डिसफेसिया, 10 का बी, डिसफेसिया। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन हम आपके सामने में डिस्कस किए, लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी है बताना, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, हम उसकी बात करते हैं। और यहाँ पे भी ये क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्या आंसर हो जाएगा, वो कौन सी भाषा विकार है जिसमें व्यक्ति उचित तरीके से उचित क्रम से शब्द नहीं रख पाता है? ये भाषा बोलने तो डिसर्थेरिया। ठीक है, डिसर्थेरिया इसको हम कह सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 4 आपको छोड़े थे उस समय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 अगर बोलिएगा तो शारीरिक रूप से असक्षम बच्चों को समानता होती है, तो इसमें क्या होता है कि डिस्ग्राफिया होता है। ठीक है, ये आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका सही आंसर है। ठीक है, शारीरिक रूप से असक्षम बच्चों को समानता डिस्ग्राफिया होता है। ठीक है, और जो एक प्रकार की सीखने की, देखिए हाँ सही बात है, जो एक प्रकार की सीखने की असक्षमता और जिसके कारण व्यक्ति को लिखने में कठिनाई होती है। मान के चलिए सीखने में असक्षमता है जिसके कारण से क्या होता है, उसको लिखने में कठिनाई होती है, या लिखावट, या कीबोर्ड, या टाइपिंग को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, मतलब कि शारीरिक रूप से अगर असक्षम बच्चा है, मान के चलिए कमजोर है, और पेन वो पकड़ा तो उसको लिखने में नहीं कठिनाई होगी। तो वही चीज़ है, शारीरिक रूप से असक्षम बच्चों को समानता क्या होता है, डिस्ग्राफिया होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या है, सही आंसर है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सारा समझ में आया होगा। जो क्वेश्चन थोड़ा ये भी था तो हम उसको फिर से दोबारा बता दिए। तो मेन है लर्निंग डिसेबिलिटी पे यही जो 4-5 पॉइंट था आपको बता दिया गया, उसके बेसिस पे हम 10 क्वेश्चन डिस्कस किए, और आप इसको अच्छे से समझिएगा, कुछ खास है नहीं। एक बार जब आप चीज़ों को जान जाइएगा तो आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं। और हम फिर से बोल रहे हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन आता है लर्निंग डिसेबिलिटी पे, इसलिए आप छोटा टॉपिक है, आप अच्छे से कीजिएगा। और उम्मीद करते हैं आपको सभी चीज़ अच्छे से समझ आया होगा। और आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करें। चलिए हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। चलिए खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए।